भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो। लेकिन सर एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की। तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे क्यों? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, बउआ नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना है फटाफट। जल्दी, एक सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है, कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार। ले एक सेकंड, एडमिशन। एक सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ये ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकंड, अरे पदुल्ला। अबे ओ साले, एक सेकंड रुकिए। आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या साले? ओ पदौले चुप कर। बात तो करे से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे जमीन पर देखिए। देखिए मैंने उसमें तारे ज़मीन पे। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। आपने चलो सब छोड़ो DDLJ देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? हेलो। हेलो जी। हाँ जी। मैं कौन? स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी। आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई बोलिए कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ, खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, वो मेंबरशिप वाला। हाँ 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 जी, भरा है। हैं? हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। त्यागी। हाँ, बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है ना। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ, बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं नहीं नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट हाँ। वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो हाँ, ये हाँ, घर पे बिल्कुल। बनता है वेजिटेरियन? नहीं, घर पे नहीं बनता क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन। बिल्कुल। हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते हैं तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते हैं। मंगलवार शनिवार नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन ना। खाता। नहीं नहीं नहीं, सोचते तो नहीं मैं करते वही तो। नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं। अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं, केक वाला खा लेते हैं। लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं। और ये सब बाहर खाते हैं, हाँ जी। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं। पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं। वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी, हाँ है ना? बिल्कुल। ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है थोड़ा जल्दी, हम्म।
थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे। तो एक सजेशन था मेरा, बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को, हंसे। फोन रख। अंडा खाता है, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो जनाब, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आवाज थोड़ी कट के आ रही है। कट। बोल कौन रहे सर? अंकिल जी, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खां साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी। दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं, गुप्त रोग का लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है अबे, मतलब हमने क्या कहा आपसे? हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना, दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते हैं, फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा यही वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं, तो उसे चाट क्यों कहते हैं? बउआ ने इस पे क्या किया, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर देना तो नहीं चाहते। दे दो। चलो ले लो। तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें। भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी। किस चीज का मुकाबला? 1 सेकंड, चर्चा होती है यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नव युवक। हेलो, आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए हैं। भाई साहब मैं ही क्यों जनता की तरफ से प्रतिनिधि? 1 सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे पास टाइम नहीं है। 1 सेकंड, यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोगे भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। जागरूक हैं। क्या मैटर है? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो आज की जो चर्चा है नंद किशोर बैरागी जी, वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी, जब पकौड़ी, दही, चटनी के साथ मसाले डालकर, चम्मच डालकर देते हैं, तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से, तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार, हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम, चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी नाम है। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब अगर सुन रहा हूँ हाँ, तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को,
हाँ उस पत्थर को चाट लेते थे। चाट लेते थे। हाँ। तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी। जी बिल्कुल, आप तो घुसा ले इस चाट को बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत और सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी चबलू चप्पे। रुकिए, देखिए देखिए, चबलू, चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है। जी, चाट खाएंगे? चाट नहीं, चाट, च से चाट। अरे तेरा झ से नहीं, झ से झड़ना होता है जो पहाड़ों से वादियों से निकलता है। चबलू चप्पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई तेरी लूंगा मैं। इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। नंद किशोर बैरागी जी आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली खाली लड़का। हेलो हेलो, हेलो कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ तेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अरे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम, मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जी। जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े, भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी भाई साहब आप बताइए, क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को? बे कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रहे हैं। बार बार कह रही है, क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। आपको सुनाई दे रहा भाई साहब? राधा बार बार जल रही है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब? हेलो राधा को बचाना है। हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बात की? बैरागी जी जी, राधा सबसे पहले चिंता कर रही है, चिंता कर रही है। जो कि चिंता करना हाँ, चिता के समान, चिता के समान होता है। और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। चले यानी इसी वजह से अबे राधा को अबे डर है। यार। अबे ओ ये बैरागी बात जी, बना दूंगा तुझे समझ में मारूंगा मैं। देखिए अबे, फोन काट। देखिए, छोटा सा ब्रेक, फोन नहीं कटेगा क्योंकि बार बार राधा चिल्ला चिल्ला के कह रही है। क्या राधा कैसे न चले, यार तुम्हारी मेरे किसी की नहीं। बवल्टा जी आप बात सुनिए, सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर बवल्टा जी तेरी क्या बोल रहे हैं बैरागी जी को? बवल्टा जी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बवल्टा जी को किसकी? किसकी? बैरागी की? वो बोल रहे हैं बवल्टा की। बबलता की? हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो। बवल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ मैं तेरी बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। बवल्टा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बबलता की? हाँ वही कहना चाह रहे थे। भाई दिव्या ने फोन करके बउआ से कहा कि अंग्रेजी में कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी सेब खाने से आप सेहतमंद रहते हैं और डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो नहीं, इस थियरी के बारे में हेलो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताऊंगा। हेलो तब तक मैं सोच रहा हूँ आम जनता से इसके बारे में राय ली जाए। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी सॉरी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। नमस्कार अंकिल, हाँ जी बताएं। मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? मैंने पहचाना नहीं आपको। ज्वालापुर साइंस सेंटर से एक जूनियर साइंटिस्ट का मैं असिस्टेंट हूँ। अच्छा तो उनकी इस थियरी को लोगों तक पहुँचाना है। तो पहुंचाना है तो अखबार में दो, मुझे फोन कर। अखबार से पहले जनता की राय जरूरी है। उनने एक नई थियरी का आविष्कार किया, वो सुन लो ना। बताओ। मतलब दुनिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है ये पूछ रहा हूँ। दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती नहीं, यही प्रॉब्लम है। यही दूसरी थियरी मैंने निकाली है। दुनिया गोल नहीं है, दुनिया एप्पल है। है। दुनिया तो एप्पल भी तो गोल ही होता है ना, दुनिया एप्पल है। कैसे मैं प्रूव करता हूँ? हाँ प्रूव कर फटाफट। एक कहावत थी ना इंग्लिश में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फैंटास्टिक। इसीलिए दुनिया एप्पल है। कैसे आप सुनिए, अगर एक एप्पल खाएंगे आप हाँ तो एप्पल खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, आप काम अच्छा करेंगे। हाँ और काम अच्छा करेंगे तो नाम होगा, दौलत शोहरत आपके कदम चूमेगी। हाँ फिर आप एक बड़ा महंगा एप्पल का फोन ले लोगे, है ना? हाँ तो है मेरे पास। है नहीं, सुनो मेरी बात। फिर उस एप्पल का फोन पलट के देखोगे तो झूठा एप्पल है वो। ओ सही बात है। चक के देते हैं वो लोग, चक के। हाँ, चक के। लेकिन हो सकता है उसको किसी ऐसे इंसान ने झूठा किया हो जिसको कोई खतरनाक बीमारी हो। गुप्त रोग भी हो सकता है कुछ, है ना।
नहीं नहीं, गुप्त रोग फैलता नहीं है, संक्रमित नहीं होते उससे, छूने से नहीं फैलता हो। चूने से नहीं फैलता, और न ही आपकी रक्त की धमनियां उससे आश्रित होती हैं। रक्त की ध्वनियां आश्रित तो अभी कितनी बार एक बार में- गंदा, फिर बीमारी हो जाएगी उस झूठे एप्पल को खा के, फिर एप्पल से बीमारी फैलेगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वही डॉक्टर आपको बोलेगा क्या, एप्पल खाओ, इंग्लिश में बोलना। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जबान तेरी लड़खड़ा, एप्पल डे डे, गाली यानी दुनिया एप्पल से शुरू हो गया, एप्पल पे खत्म हो गई, समझे मेरी बात? वाओ थ्योरी। बस करिए, बहुत बड़ी थ्योरी है ये। चल भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा न थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया, ये सुनते हैं। हेलो, I think Mr. Venugopal, people should talk about this. कौन बोल I रहा है? got it. Anger is also emotion. अरे भाई किससे बात कर रही Emotion. एक सेकेंड, I think someone is online. Yeah. हेलो हो? हाँ भाई किससे बात कर अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ काम क्या है? With me, Mr. Venugopal, right there on it. Hi. How are काम you? क्या है? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या, हिंदी बोलो? यार बिजी हो ना हो, ये बताओ काम क्या है आपको? काम सर, यही बात है, आप जो इरिटेट हो रहे हैं मिस्टर वेणुगोपाल, डिड यू सी दैट? This is the intense emotional response, Mister. तो बात तो बता, बात क्या करनी है तुझे? लेट मी एक्सप्लेन, बोल। कैन आई? अरे बोल यार। मैं यही कह रहा था, जो गुस्सा और इरिटेशन आपको अभी आ रहा है, घंटा गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा तू दिला रहा है मुझे। यही देखो, यही वो पॉइंट है जब आपको अभी थूकना चाहिए। अरे क्या थूकना चाहिए? ऐसे करो और थूको। मैं क्यों थूकूं मैं यार? वेणुगोपाल, टेल हिम टू स्पीट। External expression of anger can be found in a facial expressions. बे, क्या बोल रहा है? Body language, psychological lingo, responses and aggression, animal. जस्ट मिनट, ओ भाई ओ हिस्ट्री मत पढ़ा मुझे बात बता क्या करनी है? जस्ट डू। क्यों थूक दूं? अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं थूकोगे तो एक साथ वो गुस्सा बाहर आ जाए. एक साथ गुस्सा फूटेगा वो। फूटेगा वो। Exactly. इसलिए अब आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, हमने आपसे ये कहा था कि आपने तेरा दिमाग खराब हो गया है। वेणुगोपाल प्लीज हेल्प हिम इन स्पीटिंग। Please. वेणुगोपाल को पकड़ कर- एक सेकंड बात करिए, आप वेणु जी से बात करिए। वेणु जी साला मैं इससे क्यों बात- No. Anger. थूको. यार क्या बस करिए, यू आर गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन। Anger is like a pressure cooker. We can only apply pressure against our anger. क्या प्रेशर कुकर के बेवकूफ वाला एग्जांपल दे रहा, मुझे जाम की बोतल नीचे गिरी तो उसमें सड़ जाता है। यही वजह है. यही वजह है, यानी एंगर की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती। इंसान जो भी बोलो एंग्री हो सकता है। इस टाइम पे अगर थूक दे इस टाइम पे अगर थूक दे तो गुस्सा खत्म. खत्म। तू भाई पागल है क्या? पागल नहीं, मेरे साथ मिलके 3, 2, 1। हेलो, मीनाक्षी ने फोन करके आज बउआ को टॉपिक दिया और कहा कि जायदाद की बात पर, प्रॉपर्टी के मुद्दे पर अक्सर दो भाइयों में तनातनी या झगड़ा हो ही जाता है। इस पर बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। आवाज नहीं आ रही, हेलो, क्या सो रहे थे क्या? हाँ जी सो रहा था, बताएं। बाद में लगा लूं, चल जाएगा, अभी बात कर लेंगे। नहीं जग गया, बताएं। जग बोले। मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल। नमस्कार। एक सेकेंड, तो ये पेपर रेडी करवा लो, मैं वकील साहब से बोल के ये भाई साहब का साइन ले लूंगा, ठीक है? ओके ठीक है। हाँ भाई साहब, तो पापा कैसे हैं? किसके पापा? कौन पापा? अरे अपने पापा। अपने पापा किसकी बात कर रहा है यार तू? तुम्हारे पापा। तो अपने पापा क्यों बोल रहा है तू? यार एक ही बात है ना। एक बात कैसे हो गई? लगता है आप नींद में। मैं वापस करता हूँ, वकील साहब से पेपर भिजवा दूंगा, आप साइन करके भेज देना, ठीक है? ये कौन वकील, कैसा पेपर, किस चीज का साइन? नींद में है? नहीं नींद में नहीं, तू बता ये क्या कर... एक सेकेंड, आप शायद समझे नहीं। देखो, बचपन से हमें सिखाया गया है, गाय हमारी माता है, माता है, और बिल्ली हमारी बिल्ली है। बिल्ली हमारी क्या है? नहीं, बिल्ली को मौसी बोलते हैं ना, मौसी। तुम्हारे यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं, एक सुन तो ले। नींद में है क्या, लग रहा है? नहीं हूँ, नींद में बता रहा हूँ। सॉरी। तो गाय माता, बिल्ली मौसी अगर मान ले हमारे क्या होती है, तो मतलब गाय और बिल्ली बहन हुई। हाँ, तो तू मौसेरा बेटा हुआ। अबे मौसेरा बेटा। एक सेकेंड, सॉरी, सही से रह। एक सेकेंड, तो उस हिसाब से हम लोग भाई हुए, हमारे पापा एक हुए। करिए, गंदा बोलने। नींद में है तो बताइए, मैं रख देता हूँ। नींद में नहीं हूँ मैं, 50 बार बोल सॉरी नहीं हूँ। नहीं, इसीलिए कह रहा था ना, पापा अगर एक हुए तो तू मेरा भाई हुआ, जायदाद का हिस्सा बांट लेंगे। वकील साहब से पेपर भेजवा देता हूँ। किसकी जायदाद? जायदाद भाई हो गए ना हम लोग फिर। एक बार में आया, गंदा बोलने, वकील साहब पेपर लेके जाएंगे। रोल बना के नहीं, रोल नहीं बनेगा पेपर का। बिल्ली हमारी मौसी है, तू मेरा भाई है।
चला जायदाद बटेगी। कुछ नहीं बट नहीं, 1 मिनट, तू नींद में है तो मैं बोलना बाद में करता हूँ। तेरी बेटी का एक बस करिए। भाई सोनू ने फोन करके बहुआ से कहा कि एक यूनिवर्सल सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और वो सवाल है कि यार पहले मुर्गी आई या अंडा? अब इसमें बहुआ ने क्या किया सुनते। हेलो अंकिल नमस्ते, नमस्ते। क्या 2 मिनट होंगे? हाँ 2 मिनट होंगे, लेकिन आप कौन होंगे? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? 2 मिनट दे दो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दो। हाँ बता। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे तू पागल है क्या? नहीं, मैं कर रहा है? गलत बोलेंगे तो फोन काटा जा सकता है मेरी तरफ से। अबे तूने करा? नहीं, बस काट। बस। हेलो अंकिल, क्या पागल है तू? कोई मुर्गी अंडा, नो जवाब। मुर्गी अंडा तेरी घुसे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, छी यार, ऐसा गंदा। गंदा नहीं, अंडा तेरे बाप ने दिया। और बता। नहीं मेरे नहीं, मैं बता। अगर आपको नहीं पता है तो अग्री करो ना कि नहीं पता है। अरे मुझे जानना भी नहीं है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्या है, पहले जवाब मुझे मिल जानना ही नहीं है। सुन के जाओ, सुनो। जल्दी भौंक और फिर मर जा। मर 1 सेकंड, मैं बताता हूँ। देखिए, मुर्गी अंडे का कंफ्यूजन दूर हो गया है। मेरे साथ बैजू है। बैजू, हाय क्या हाल है बैजू? भैया ठीक है। माय फ्रेंड बैजू से हेलो। ओ बैजू ना, बैजू त्रिवेदी है। नहीं, बैजू टी से है, त्रिवेदी आपने जी से बोला है। बैजू त्रिवेदी। अरे से फ्री है क्या तू? नहीं फ्री नहीं, 1 सेकंड। मुर्गी अंडे के बारे में बैजू बताएगा। बैजू पहले क्या है, अंडा की मुर्गी? पहले अंडा आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अबे ढांचू सुन तो ले, पहले अंडा आया। पहले अंडा आया, फिर मुर्गी आई। ठीक है। मुर्गी के बाद क्या आया? क्या? मुर्गी के बाद ग्लास आया। ठीक है, फिर ग्लास में क्या आया? क्या? पैक बना। पैग आया। पैक के बाद क्या आया? क्या? बर्फ आई। फिर चखना। बर्फ का चखना आया। फिर उसके बाद बिल आया। तो भाई साहब, उसके बाद फिर उसके बाद फिर हिचकी। माय गॉड, गंदा गंदा बोल रहे हैं आप। धक। बस करिए, मैं बात, यानी पहले अंडा आया, फिर मुर्गी आई। पहले तेरा बाप आया, उसके बाद ए फादर तक मत चले जाइयो, याद रखना। पहले अंडा, फिर मुर्गी, फिर गिलास। अंडा बिल। अंडा मुर्गी बहुत देर। चखना चखना। फिर हिचकी आई, फिर बिल आया। बिल नहीं आया, मेरा तो दिल आया। दिल चीज क्या आप ढांचू की लीजिए लीजिए लीजिए। थैंक यू दादा। राहुल ने फोन करके बहुआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बहुआ ने क्या किया। हेलो हेलो, कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। और मैं नंदकिशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। भाई किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला, जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा। और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसी को फोन मिला है? बता तो नहीं किसको फोन मिला है भाई? न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल? कौन बैरागी? कहाँ फोन मिला? 1 सेकंड, मैं आपको बता दूं। छोटी सी ब्रेक के बाद जी, आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है, क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तो मेरे से? नहीं सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? तेरी क्या करेगा? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। ये गंदा बोल रहे हैं आप। 1 मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देना है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं हाँ? उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है 1 1 डिग्री, डिग्री। और गर्मी लगातार पड़ रही है। इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी, और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं जी हाँ। डिग्री पाते एक हैं बार अपना नंबर बता दे तू। 1 सेकंड, हम पढ़ते हैं, डिग्री पाते हैं, और बड़ा आदमी बन जाते बड़े आदमी बनते हैं, हैं। बड़े आदमी बनते ही पैसा कमाते पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते ही पैसा आता है। पैसा आता है और उस पैसे की गर्मी आती है। गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है। भाई साहब प्यारी गर्मी। कोई सवाल नंदकिशोर जी से? हाँ नंद किशोर जी, तेरी ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाएं। अरे निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरी में बम निकाल दूंगा मैं। नहीं बस करिए, ये यहीं
यहीं चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात अरे तू बोल कहाँ से रहा? मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अभी से बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर सारे दीजिए। बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया तू। मैंने बदनाम नहीं किया आई एम आपका। द लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम द सिलीगुड़ी एकेडमी में। हेलो, अंकिल एक सेकंड। बोलेगा यहाँ पे? हाँ जी, तुम कौन बोल रहे हो? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तू? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करेंगे, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला, हाँ, और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या हो? कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? बेटा, ए मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ नौचंडी मेले के बाद आएंगे। अरे तो तुम से बात कर रहे हो, हीरो के बोलने से मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए वो प्रिंसिपल बात साहब, है, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं, एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों नहीं लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे हैं आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। अरे सीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं, एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस एक नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया? एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? क्या तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात कराओ अपने जरा। प्रिंसिपल से बात करिए। या आई एम स्पीकिंग, आई एम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रिंसिपल स्कूल ऑफ द लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी फ्रॉम सिलीगुड़ी। अरे पीछे हंस रहे हैं आप। डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? माय फादर इन लॉ इज फ्रॉम नासा, रॉकेट छुड़वा दूंगा ऊपर। तुम दोनों रॉकेट डाल के छोड़ देंगे। आप बताइए। यू नो आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। क्षेत्रपाल जी। तुम्हारे दोबारा फोन करोगे? हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से बताइए? आई एम द जनरल ऑफ द आर्मी एंड द डॉक्टर डैंग इन द कर्मा फिल्म आल्सो फ्रॉम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। हेलो। हेलो हाँ, कौन भाई? अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बैरागी जी, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के अरे भैया इधर क्यों कॉल करते? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब, हेलो। हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो हेलो तो बोल दूंगा, बैरागी बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं। एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंद किशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं नहीं, दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा। ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता बनता एक बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ, मेरी बात कराओ बैरागी से, जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत, यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा, और पेट कैसे भरेगा? 1 मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं, तुम्हारी टूटेगी अभी। 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा रहे हो। अनपढ़ लोगों को। एक सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देना जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट है। दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? अरे मैं फूटता हूँ। इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा है आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, काकड़ा डाल। तीन बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
नंद किशोर बैरागी जी का धन्यवाद साले में बस मैं कुछ बोल पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है